हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ITI मैकेनिकल। सो फ्रेंड, आज जो है हम चैप्टर वाइज जो एग्ज़ाम में स्पेशल यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है ऐसे क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ABC, किसी भी एग्ज़ाम में ABC इसका अगर लॉन्ग फॉर्म पूछा जाएगा, नहीं तो इसका प्रॉपर पूरा नेम, ऐसा नेम क्या है, मतलब ये किसको साइन करता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। प्राथमिक उपचार का ABC ऑफ फर्स्ट एड। यह ABC का तात्पर्य हवा, नली, श्वसन प्रक्रिया और परिसंचरण है। सो फ्रेंड, पहला जो पॉइंट है 1, वायु मार्ग, एयरवे। ABC में ये जो है एयरवे को दर्शाता है। एयरवे क्या होता है? वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है सही है, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग साफ हो। आपातकालीन के अंशानुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, यह भी एक कारण हो सकता है। स्टूडेंट, ABC में अगर किसी व्यक्ति को उसके अंदर वायु मार्ग जो है वो निश्चित कर लेना चाहिए, वो सही है या उसमें कुछ कहाँ पे ब्लॉक हुआ है, ये एयरवे में, इस एयरवे का ये चेक करने का एक काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं आप पॉइंट नंबर B, श्वसन, ब्रीथिंग। यदि श्वसन क्रिया रुक गई तो पीड़ित के जल्द ही मृत्यु होने की संभावना होती है, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को बचाने के लिए पूरा किया जा सके। इस प्रकार निम्न उपायों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। फ्रेंड, अगर किसी व्यक्ति को शॉक या अगर किसी दूसरी वजह से उसकी श्वसन क्रिया जो अगर रुक गई है तो उसका जो अलग अलग प्रोसेस होती है, सेफर का प्रोसेस, उसमें जो है मुंह से और दूसरे 1-2 टाइप के प्रकार होते हैं। उसमें अगर किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक गई है तो उसको हम उस प्रोसेस से थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ओके, पॉइंट C देखते हैं। सर्कुलेशन, परिसंचरण। रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है। अंततः प्राथमिक उपचारकर्ता को CRP पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। सो फ्रेंड, CRP पद्धति एक प्रकार की, मतलब मैंने अभी जो मैंने बताया हुआ है ना, उस सेपर का प्रोसेस वगैरह, उसमें जो किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हुई हो तो उसको थोड़ा सा उसके पेट पर दबा के उसमें जो ब्लॉक हो गया उसको ओपन करने का, उसकी सिरा जो ब्लॉक हो गई तो उसको थोड़ा सा प्रेशर की वजह से वो खुलना चालू होती है। नेक्स्ट क्या बोला है? जब प्राथमिक उपचार दिया जा रहा हो तो कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। तो फ्रेंड, पालन तो करना ही पड़ेगा कुछ नियमों का। यह निश्चित होना चाहिए कि साधारण शिक्षण और प्रशिक्षण पद्धति द्वारा छात्रों का प्रशासन द्वारा बीमारी व हानिकारक स्थिति से बचने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। यस। सो फ्रेंड, इसमें से जो सबसे पहला पॉइंट इसमें से क्या निकलता है एग्जामिनर, मैं जो बता रहा हूँ उससे बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन पहला पूछेगा ABC में बी क्या दर्शाता है? सो फ्रेंड, बी जो है ब्रीथिंग। ये भी पूछ सकता है सी क्या दर्शाता है? सर्कुलेशन।
ओके, 2 मिनट। ये क्या दर्शाता है? एयरवे। ओके, बी ब्रीथिंग। एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सी जो है सर्कुलेशन। ओके, इसको आप नोट करते चलेगा। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ये पूछता है कि गोल्डन हाउस क्या है? घटना घटने के बाद का समय है या घटना घटने के पहले का समय है? सो फ्रेंड, गोल्डन हाउस की जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो घटना घटने के बाद पहले जो है पहले पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट 30 मिनट ये जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, नेक्स्ट अगर सो फ्रेंड सीपीआर प्रोसेस इसमें से इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सीपीआर कार्डियो प्लेमोनरी रिससिटेशन जीवन रक्षक हो सकता है। सीपीआर का फुल फॉर्म कार्डियो प्लेमोनरी रिससिटेशन कैन बेस लाइफ सस्टेनिंग। सीपीआर से जीवन को बचाया जा सकता है। यदि कोई सीपीआर जानता है और आपके सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रहा है तो आप तुरंत सीपीआर को प्रक्रिया शुरू करें। और अगर यदि आपको सीपीआर की जानकारी नहीं है तो इसकी कोशिश न करें, उसे कुछ नुकसान भी हो सकता है। सो फ्रेंड, ये नॉर्मली बात है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है तो आप उस चीज़ के बारे में प्रोसेस करेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है। ओके, आगे देखा है। आगे देखिए, कुछ लोग इसे गलत तरह से करते हैं और इसे भीड़ भाड़ वाली जगह में करने का प्रयत्न न करें। सो फ्रेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप भीड़ भाड़ की जगह में ऐसे प्रॉब्लम ना कर दें, क्योंकि ये एक तो पहले से आप कुछ उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट किसी बेहोश व्यक्ति के आसपास काफ़ी लोग होते हैं तो यह प्रक्रिया सही नहीं हो पाती है। लेकिन अगर इस क्रिया को बहुत कुशलता और सावधानी से किया जाए तो बहुत ही लाभदायक है। सो फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, 100% वर्क करती है ये। अगर इस प्रोसेस से जो है ना किसी व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया जो रुक गई है तो इस प्रोसेस से वो सही हो सकती है। लेकिन उसका फुल 100% की उसकी प्रोसेस मालूम चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट देखते हैं। सो फ्रेंड, ABC इसका जो क्या बताता है, इसका अर्थ क्या है, ये डिटेल में जानते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अभिप्राय है 3 गंभीर चीज़ों जिस पर प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एयरवे। एयरवे का मतलब होता है व्यक्ति की सांस रुकावट होने है क्या। किसी व्यक्ति की सांस जो है वो रुकावट होने है क्या, मतलब वो रुकने वाली है क्या। पॉइंट नंबर B2, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का क्या अर्थ होता है? क्या व्यक्ति की सांस ले रहा है क्या, जो व्यक्ति है उसकी दुर्घटना हुई है वो सांस ले रहा है क्या, ये ब्रीथिंग का अर्थ होता है।
पॉइंट नंबर सी, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? क्या व्यक्ति की नाड़ी प्रमुख नाड़ियों के स्थान पर चल रही है, या मतलब पहले जगह पर पहले जगह पर नाड़ी थी, क्या वही जगह पर वो नाड़ी है या इधर उधर गई है? इसका जो है सर्कुलेशन का ये अर्थ होता है। ओके, समझ में आ गया? सो फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 5 S, ये जो जापानी ट्रिक है, मतलब वर्कशॉप में कैसे सुरक्षा और क्लीननेस कैसा रखना है, इसलिए जापानी शब्द का इस्तेमाल जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसके अर्थ क्या क्या होते हैं? 5S की अवधारणा, कार्य के स्थान और संगठन के लिए 5S एक जापानी की कार्य प्रणाली है। जापानी में इसका अर्थ है यस सेरी शॉर्ट, 2 सेटन सेट, 3 सेसो शाइन, 4 सिकेट्सु स्टैंडर्डाइजेशन, 5 सिट्सुके सस्टेन। ये जो है जापानी ट्रिक, मतलब ये जापानी का वर्ड है और ये हमारे BIS का वर्ड है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सेरी ये 5 घटक कौन कौन से है जापानी ट्रिक के। ओके, इसको भी याद में रख लीजिएगा। अब देखते हैं इसका डिटेल में शॉर्ट क्या बताता है। क्लियरली डिस्टिंग्विश needed item from unneeded and eliminate the latter। शॉर्ट क्या बताता है? अगर आप किसी टूल की या किसी उपकरण की आपको उसकी गरज नहीं है, मतलब उसको आपको उसको बाहर कर देने का, उसको उस जगह से साइड में रख देने का। क्लियरली मतलब जो साहित्य आपको चाहिए उसी साहित्य को आपके पास रखने का, और बाकी के जो साहित्य उसको उससे थोड़ा सा साइड में रख देने का। सेट क्या बताता है? कीप नीडेड आइटम्स इन द करेक्ट प्लेस टू अलाउ फॉर इजी एंड इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सेट क्या बताता है? जो आपको साहित्य चाहिए उसको आप क्लियरली अच्छी जगह पे और आपको लेने के लिए आसान है ऐसे जगह पे रख देने का। ओके, नेक्स्ट शाइन, कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। शाइन का मतलब क्या होता है? आप जिस वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं उसको क्लीन और नीटनेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, द मेथड बाय विच शॉर्ट स्ट्रेटन एंड शाइन आर मेड हैबिचुअल। आप जिस मेथड से वर्क कर रहे हैं शॉर्ट में, जैसे आपको जो उपकरण चाहिए उसी का आपके पास रखना। ओके, और शाइन मतलब आपके वर्कशॉप को क्लीन और नीटनेस रखने का। इस दोनों से वर्क से जो प्रोसेस होती है उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो फ्रेंड, अगला पॉइंट जो है रिसाइकलिंग। एग्ज़ाम में रिसाइकलिंग से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिसाइकलिंग यह सामग्री को निपटाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। यह महंगा नहीं है और आप यह आसानी से कर सकते हैं यदि आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आप अत्यधिक ऊर्जा और संसाधन का बचाव कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। ओके, इसके जो पहला जो प्रोसेस होता है इसमें वेस्ट
मिनिमाइजेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज़ करने का, उसके बाद में उसको रिसाइकल करने का। और एनर्जी रिकवरी मतलब रिपीट उसको पहले जैसे अवस्था में वर्क करने के लायक बनाने का और बाद में डिपोजल कर देने का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कंपोस्टिंग। ओके, कंपोस्टिंग यह एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें कोई खतरनाक बाई प्रोडक्ट नहीं होता। सामग्री निपटान का इस विधि में सामग्री को कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। तो फ्रेंड, कंपोस्टिंग जो प्रोसेस होती है ये कोई ख़तरनाक प्रोडक्ट नहीं रहता। अगर आपको उसका इस्तेमाल हो चुका है उसमें जो उसको इस विधि का उपयोग करते हम इसे ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, इसलिए इसका जो खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, सो फ्रेंड, नेक्स्ट अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कचरों को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड फॉर बिन्स फॉर वेस्ट सेग्रेगेशन गिवन इन टेबल। सो फ्रेंड, एग्ज़ाम में प्लास्टिक के लिए कौन सा कलर यूज़ बीम करते हैं, कागज़ के लिए, धातु के लिए। सो फ्रेंड, आज इस क्वेश्चन का पूरा 100% का हल कर देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कागज़ के लिए कलर कोड बीन का कलर कौन सा है अगर वहाँ पे पूछेगा तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ब्लू, कागज़ के लिए ब्लू कलर का कूड़ेदान बिन का कलर कोड होता है। प्लास्टिक के लिए पीला, धातु के लिए लाल, कांच के लिए हरा और खाद्य सामग्री के लिए काला रंग का कलर कोड का कूड़ेदान होता है। अगर अन्य पदार्थ को देखे जाए तो वहाँ पर स्काई ब्लू कलर कोड होता है। ओके, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में आसानी से रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। सो फ्रेंड, आजकल एग्ज़ाम में साइंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका भी हल करते चलिए। यहाँ पर जो है निमी के पीडीएफ में भी ये निमी बुक में भी ये गलत दिया हुआ है। एक्चुअल ट्रायंगल जो है ये गिव वे को दर्शाता है। ओके, और ये जो है स्टॉप को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिखाया, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, इसका ये साइन होता है। ओके, यहाँ पर ये देखिए गार्डर मतलब गार्डर का सिंबल इस टाइप का होता है, अनगार्डर का सिंबल इस टाइप का, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इस टाइप का सिंबल, स्कूल इस टाइप का सिंबल। ओके, नेक्स्ट आपने अपनी लाइफ में भी आपने देखा होगा रोड पर वगैरह किसी चौक में वहाँ पर ये साइन दिखने को मिलते हैं। और ये पेट्रोल पंप का साइन है, मतलब ये यहाँ पर पेट्रोल मिल सकता है, इसके बाद दिल्ली को ये रास्ता इधर जाता है उधर जाता है, मतलब ये जो है पेट्रोल पंप ये एडवांस्ड डायरेक्शन साइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सो फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो है वियर हेड प्रोटेक्शन के लिए सिंबल दर्शाया गया है। ये जो है वियर वाई प्रोटेक्शन मतलब आँखों की सुरक्षा के लिए ये सिंबल दर्शाया जाता है। उसके बाद वियर हेयरिंग प्रोटेक्शन, कानों को कुछ डिफेक्ट ना हो इसलिए इस सिंबल को दर्शाता है, मतलब यहाँ पर नॉइस से आप अपने हियरिंग को प्रोटेक्शन के लिए ये आप यूज करें। उसके बाद वियर फुट प्रोटेक्शन मतलब पैर की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल चाहिए। ओके,
यहाँ पर वियर हैंड प्रोटेक्शन, हाथ की सुरक्षा के लिए ऐसा सिंबल। उसके बाद वियर रेसिप्रोकेटेड, मतलब नाक में अगर कुछ जहरीले गैस वगैरह नहीं जाना है, इसलिए इस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वियर सेफ्टी हार्डनेस बेल्ट, ये सेफ्टी बेल्ट है। यहाँ पर यूज़ एडजस्टेबल गार्ड, मतलब इसको आप हम एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, बाद में ऊपर कर सकते हैं एक बार होने के बाद। उसके बाद वॉश हैंड, ओके, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये जो है माउंट रेटेज सिंग है, ओके, मतलब ये आपको करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आजकल ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक चिन्ह, इसकी आकृति जो है वृत्ताकार, इसका रंग जो है श्वेत पृष्ठ पर श्वेत पृष्ठ भूमि पर काला चिन्ह, ओके, मतलब ये जो इसका राउंड टाइप का है, इसका जो भूमि पर है यहाँ पर ब्लैक टाइप का ओके, ब्लैक कलर का चित्र होता है। इसका जो अर्थ क्या होता है, ये अर्थ क्या कहता है, ऐसा न करने को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर आपको सिगरेट ओढ़ने के लिए अलाउड नहीं है, सिगरेट पीने के लिए अलाउड नहीं है, ओके। ऐसे बात बहुत ही साइन होते हैं। यहाँ पर नो गार्डेड, यहाँ पर ये नो पेडेस्ट्रियन, ऐसे सिंबल होते हैं, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजू में स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स पोर्टेबल, मतलब यहाँ पर आग वगैरह जलना मना है। यहाँ पर डू नॉट एक्सटिंग्विशर विथ वाटर, मतलब वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड है, मतलब यहाँ पर पैदल चलने वाले के लिए यहाँ पर मार्ग नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडेंटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह, इसकी आकृति जो है वृत्ताकार होती है। देखिए आप, इसका रंग जो है नीली पृष्ठ, मतलब इसका जो पृष्ठ का कलर होता है ये ब्लू कलर का होता है, ओके। अर्थ क्या कहता है, क्या करना चाहिए दर्शाता है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, मतलब ये आपको करना ही चाहिए, ये साइन इसको दर्शाता है, मतलब इसका ये अर्थ है, ओके। उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पर हस्तक्षरण पहने, मतलब हाथ की सुरक्षा के लिए आपको हस्तक्षरण पहनना जरूरी है, ओके। यहाँ पर बाजू में मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह, इसकी आकृति जो है ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार आकार की होती है। इसका रंग देखा जाए तो यहाँ पर काले बॉर्डर और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि, मतलब इसकी बॉर्डर जो है ये बॉर्डर ब्लैक कलर की है, ओके। और इसकी चिन्ह की सतह और पृष्ठभूमि की सतह दोनों पीले है। इसका अर्थ होता है संकट अथवा भय सावधान, मतलब किसी आगे से संकट अथवा आगे से कोई भय है उसको सावधान करने के लिए इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, ओके, मतलब इस साइन का उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण क्या कहता है, इसका उदाहरण सावधान विद्युत अपघात का भय, मतलब आप यहाँ पर कोई प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर डेंजर, मतलब आप यहाँ पर विद्युत का भय हो सकता है, मतलब यहाँ पर शॉक लग सकता है, आपको अनवांटेड घटना घट सकती है, ओके। अगर इसके और भी उदाहरण देखे जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्निंग साइन, रिस्क ऑफ फायर, मतलब फायर की रिक्स है। नेक्स्ट रिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक की रिक्स है। नेक्स्ट टॉक्सिक हजार्ड, नेक्स्ट केरोसिन सब्सटेशन, मतलब नेक्स्ट रिक्स ऑफ एनोनाइजिंग रेडिएशन, नेक्स्ट लेज़र बीम, ये सभी सिंबल है, ओके। नेक्स्ट रिक्स ऑफ
एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ओवरहेड हजार्ड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरहेड हजार्ड, बाद में नेक्स्ट जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर, नेक्स्ट ओवरहेड लोड, नेक्स्ट फार्जिबल रूफ, नेक्स्ट फोर्कलिफ्ट ट्रक। ओके, ये सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप याद में रखिएगा। अगर आप मेरे हिसाब से आप अपने इसको एक बार भी आपने देखा होगा तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन साइन, सुरक्षा चिन्ह। इसकी जो आकृति होती है ये वर्गाकार और आयताकार। वर्गाकार मतलब इसकी आयताकार भी हो सकती है और स्क्वायर टाइप की भी हो सकती है। ओके, इसका रंग जो है यहाँ पर हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह, मतलब ये जो है यहाँ पर ब्लैक कलर का इस साइन में दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का। ओके, ब्लू, और ये जो है साइन सफ़ेद वाइट है। ओके, इसका अर्थ क्या है, सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर आपको, मतलब ये जो है साइन, उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, मतलब यहाँ पर आपको प्राथमिक चिकित्सा का इलाज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सो फ्रेंड, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यूपीआर विनल में एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। तो फ्रेंड, एमसीबी का फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्रियल सर्किट ब्रेकर्स। ओके, ये एमसीबी का फुल फॉर्म होता है, इसको आप याद में रख लीजिएगा, ये तो नोट करके रख लीजिएगा। मतलब आपको कभी भी आपको रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट।